श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्वैतभूषणम्। इदानीम् अद्वैतभूषणग्रन्थस्य पाठः आरभ्यते। प्राक् कियत्पर्यन्तं जातम् इत्युक्ते कर्मणस्वरूपावभासप्रतिबन्धकत्वे साक्षिस्वरूपस्याप्यनवभासप्रसङ्गात् इति एतावत्पर्यन्तं जातम्। मन्मते तु अज्ञानस्य साक्षिभाष्यत्वेन तदनावारकत्वम् कर्मणस्तु फलानुपपत्तिगम्यत्वेन साक्षिभाष्यत्वाभावात् तदावारकत्वं स्यादेव इति अस्ति। अत्र किञ्चित् प्राक् गत्वा अहं पश्यामि। इदं तु भावरूप अविद्यायाः साधनप्रसङ्गः। भावरूप अज्ञानम् आत्मस्वरूपस्य आवरणात्मकम् अभ्युपगन्तव्यम् इति स्थापयितुम् अयं प्रसङ्गः आगतः अस्ति। तत्र सुषुप्तिकाले ब्रह्मस्वरूपं नावभासते इति तु जानन्ति सर्वेपि। सुषुप्तिकाले ब्रह्मज्ञानम् अस्ति इति कोऽपि न स्वीकरोति। तदानीं स्वप्रकाशस्य ब्रह्मस्वरूपस्य अनवभासः किं प्रयुक्तः इति एकः प्रश्नः आरब्धः। अस्ति। तदानीं किमस्ति? भेदप्रयुक्तः वा, अग्रहणप्रयुक्तो वा, मिथ्याज्ञानप्रयुक्तो वा, तत्संस्कारप्रयुक्तो वा, कर्मप्रयुक्तो वा, अखण्डतः प्रयुक्तो वा इति अनेके विकल्पाः अत्र कृताः सन्ति। तत्र कर्मप्रयुक्तपर्यन्तं सर्वं गतम् इति मन्ये। क्रमेण एकवारं पठामि। न आद्यः जीवब्रह्मणोः अभेदप्रतिपादकश्रुतिविरोधात्, तथा भेदप्रयुक्तः इति न भवति। अग्रहणप्रयुक्तो वा इत्युक्ते न द्वितीयः स्वरूपग्रहणस्य नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तेः। स्वप्रकाशं स्वरूपमेव तद्ग्रहणं तत्तु सर्वदा वर्तते, अतः तदभावः वक्तुं न शक्यते। अस्तु, तृतीयविषये नापि मिथ्याज्ञानप्रयुक्तः। तस्य सुषुप्तस्वभावात् मिथ्याज्ञानं नाम अध्यासः, सुषुप्तौ तु तन्नास्ति। अग्रे नापि तत्संस्कारप्रयुक्तः, भ्रान्तिसंस्कारस्य तत्त्वावभास अविरोधित्वात्। रजतभ्रमसंस्कारे सत्यपि शुक्तिज्ञानोदयात्। भ्रमजन्यसंस्कारः तिष्ठति, सः तत्त्वज्ञानस्य प्रतिबन्धको न भवति इति तत्त्वावभासविरोधित्वं नास्ति इति निरूपितम्। अनन्तरं कर्मप्रयुक्तो वा इति पञ्चमः पक्षः आसीत्। तत्र किमुच्यते? कर्मणः स्वरूपावभासप्रतिबन्धकत्वे साक्षिस्वरूपस्यापि अनवभासप्रसङ्गः। कर्म तु वर्तते, तद्यदि स्वरूपावभासप्रतिबन्धकं तर्हि साक्षिज्ञानमेव न स्यात् इति। अस्तु, अग्रे मन्मते तु अज्ञानस्य साक्षिभाष्यत्वेन तदनावारकत्वम्। साक्षिणं प्रति अज्ञानम् आवारकं न भवति। सा पृच्छेत् खलु, भवता तत्स्थाने अज्ञानम् आवारकम् इति उच्यते, तर्हि साक्षिस्वरूपमपि अज्ञानेन आवृतं चेत् नैव भासेत, अनवभासः स्यात् इति अयं दोषः तव मतेऽपि भवेत् खलु इत्युक्ते तदा उच्यते मन्मते तु अज्ञानस्य साक्षिभाष्यं भवति अस्मदभिमतम् अज्ञानम्। इदम् अज्ञानं स्वभासकं साक्षिणं न आवृणोति, अतः आवारकत्वं नास्ति। अस्तु, कर्मणस्तु कर्मापि तथा भवतु इत्युक्ते कर्मणस्तु फलानुपपत्तिगम्यत्वेन साक्षिभाष्यत्वाभावात् तदावारकत्वं स्यादेव। कर्म यदि आवारकम् इति उच्यते तत्तु प्रत्यक्षयोग्यं नास्ति। कर्म नाम अदृष्टं, तत् साक्षिभाष्यमपि नास्ति, अतः सर्वस्य आवारकं भवेत्, नाम साक्षिणोऽपि आवारकं स्यात्, अतः तदपि न इति गतम्। सति च आवारकत्वे अहमिति प्रतिभानमेव न स्यात्। अस्तु, साक्षिणः आवरणं भवतु कर्मणा इत्युक्ते साक्षी अपि न भासते चेत् अहमिति भानमपि न स्यात्। यदा अहमिति साक्षिणा एव भानं वक्तव्यं, तन्न स्यात्। नापि ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत इति स्मरणात् अखण्डं द्रव्यान्तरम् आवारकम्। अत्र अनेन
ज्ञायते कर्मप्रयुक्तो वा इत्यनन्तरम् अखण्डतः प्रयुक्तो वा इति वर्तते खलु। अखण्ड द्रव्यान्तर प्रयुक्तो वा इति स्यात्। अखण्डं किञ्चित् द्रव्यान्तरं तत्प्रयुक्तं प्रयुक्तः अनवभासः, सुषुप्तौ ब्रह्मतत्त्व अनवभासः इति वक्तव्यम्। तदेव तद् अखण्डं द्रव्यान्तरं किमस्ति इत्युक्ते तत्र उच्यते नापि ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत इति स्मरणात् अखण्डं द्रव्यान्तरं नाम तमो नाम किञ्चित् द्रव्यान्तरम् आवारकम् तस्य खण्डनं क्रियते तस्य नित्यत्वे अनिर्मोक्षः। यदि आत्मतत्त्वावभासकस्य प्रतिबन्धकं नाम आवारकं द्रव्यान्तरं यदि इदानीं भवद्भिरुच्यते तत् नित्यं वा अनित्यं वा, नित्यं चेत् अनिर्मोक्षः तस्य कदापि निवृत्तिर्न स्यात्। अस्तु अनित्यत्वे तस्य निवृत्तिः केन भवति? अनित्यत्वे तस्य विनाशोऽस्ति, परन्तु विनाशः विनाशस्य कारणं किं, केन तद् विनश्यति इति द्रष्टव्यम् प्रष्टव्यम्। तत्र उच्यते अनित्यत्वेपि कर्म निवर्त्यत्वे प्रमाणाभावात्, कर्मणा तत् द्रव्यं निवर्तते इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। कर्मणा न निवर्त्यते, ज्ञानेन निवर्त्यते, तत्त्वज्ञानेन तद् निवर्त्यते इति उच्यते चेत् तर्हि मया यद् अज्ञानमिति उच्यते तदेव त्वया शब्दान्तरेण स्वीकृतम्। ज्ञाननिवर्त्यत्वे च अज्ञानत्वात् अस्मदिष्टसिद्धिः। एवञ्च सुषुप्तौ आत्मतत्त्व अनवभासः येन केनापि एकेन द्रव्येण भवति इति भवता यदुच्यते तत्तु ज्ञाननिवर्तिं द्रव्यम्। एवञ्च तदेव अस्मदभिमतम् अज्ञानम्, त्वया शब्दान्तरेण अस्मदभिमतमेव उक्तम् इति। तस्मात् अज्ञानस्य उपादानत्वात् इतरेतर अविवेकेन मिथ्याभूत एकताप्त्या भ्रमाहित संस्कार रूप निमित्त कारण सत्वात् अहं मम अहं ममेदम् इत्यादि अध्यास विधिः इति वर्तते। अध्यासः विधिः इति अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अध्यासः सम्भवति, अध्यासो भवति इति। अज्ञानम् उपादानम्, इतरेतरा विवेकः निमित्तम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। अध्यासं प्रति निमित्तं, तेन किं भवति? मिथ्याभूत एकताप्त्या। एतादृश कारणवशात् शरीरादेः अनात्मनः आत्मनश्च मिथ्याभूत एकता प्राप्नोति। तेन अहं मनुष्यः इत्यादि अध्यासो भवति, ममेदं शरीरं द्रव्यम् इत्यादि अध्यासश्च भवति। एवञ्च तत्र भ्रमाहित पूर्व भ्रमजन्य संस्कार रूप निमित्त कारणमपि अस्ति, तथा च अध्यासस्य अपेक्षिता सर्वापि सामग्री अस्ति इति कृत्वा अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति यदुक्तं तत् सङ्गच्छते। तथा च अध्यासो वर्तते, अध्यास विधिः इति वर्तते। तत्र विधिशब्दस्थाने अन्यत् किमपि वर्तते वा इति द्रष्टव्यं। पाठविषये सन्देहोऽस्ति। इतः परम् अध्यासस्थापनात् परं भास्करमतखण्डनं किञ्चित् क्रियते। इदमपि विवरणे अस्ति, विवरणे विद्यमानं खण्डनम् अत्रापि सङ्गृह्यते। भेदाभेदवादी तु अहं मानुषः इत्यादि भ्रान्तिज्ञानादन्यत् अज्ञानं नास्ति इत्याह। एवञ्च अस्य भास्करस्य मते अयं भेदाभेदवादी, तस्य मते अहं मानुषः इति तु भ्रान्तिज्ञानम् अस्ति, अहं मनुष्यः इत्यादि भ्रान्तिज्ञानम् अस्ति, परन्तु इदं भ्रान्तिज्ञानमेव अज्ञानम्, आत्मस्वरूपावारकम् अज्ञानं। तदपेक्षया अन्यत् यत् अनादि ज्ञाननिवर्त्यं भावरूपम् अज्ञानम् उच्यते तत् नास्ति इति सः वदति। इदानीं तस्य खण्डनं क्रियते। अहं मनुष्यः इत्यादि भ्रान्तिज्ञानात् अन्यत् अज्ञानम् अवश्यं स्वीकार्यम्। भ्रान्तिज्ञानमात्रेण प्रकृते निर्वाहः न भवति इति अग्रे निरूप्यते। तन्मते तस्य भ्रान्तित्वासिद्धेः। अहं मनुष्यः इति भ्रान्तिः
आत्मस्वरूपम् आवृणोति इति उच्यते भवता, तदेव अज्ञानम् आवृणोति इति। परन्तु इयं भ्रान्तिरेव कथम्? अहं मनुष्यः इति ज्ञानं कथं भ्रान्तिः? तस्य भ्रान्तित्वसिद्धेः। कथं भ्रान्तित्वसिद्धिः? अहम् इति आत्मा, मनुष्य इति देहः अनात्मा, अहं मनुष्यः इति तु अभेदः प्रतीयते। तर्हि अभेदः प्रतीयते चेत् अभेद अभावे अभेदप्रतीतिः भ्रान्तिरेव स्यात् खलु इति सः वदेत्। तदा उच्यते तथा न, तत् अन्यैः वक्तुं शक्यते, त्वया न वक्तुं शक्यते। कथम्? अहं मनुष्य इति न भ्रमः, भेदाभेदविषयत्वात्। यत्र अभेदसंसर्गकधीः भवति तत्र तादात्म्यं संसर्गः इति उच्यते। तस्मिन् स्थले विशेषणविशेष्ययोः भेदोऽप्यस्ति अभेदोऽप्यस्ति इति त्वया अङ्गीक्रियते। अहं मनुष्यः इत्यादि व्यवहारे च अहम् इति मनुष्यः इति च समानविभक्तिकपदद्वयेन व्यवहारः कृतः। तर्हि तत्रापि तादात्म्यं सम्बन्ध संसर्गतया भासते इति वक्तव्यम्। तर्हि तस्मिन् स्थलेपि अहमिति उल्लिख्यमानस्य आत्मनः मनुष्य इति उल्लिख्यमानदेहस्य च भेदश्च अभेदश्च इति द्वयमपि वर्तते इति त्वया स्वीकृतमस्ति। द्वयमस्ति चेत् समीचीनमेव इदं ज्ञानम्। अभेदोऽपि विषयः भवति, अभेदः अस्ति, विद्यमान एव खलु अभेदः अत्र विषयः भवति। तर्हि अस्य भ्रान्तित्वं न वक्तुं शक्यते तव भेदाभेदवादित्वा। खण्डो गौः इति प्रत्ययवत्। एवञ्च अनुमानप्रयोगः अहं मनुष्य इति न भ्रमः, अहं मनुष्यः इति ज्ञानं पक्षः, तस्य भ्रमत्वाभावः साध्यः, भेदाभेदविषयत्वं हेतुः। खण्डो गौः इति प्रत्ययवत्। खण्डो गौः इत्यत्र खण्डः इति व्यक्तिः, गो व्यक्तिविषय व्यक्तिरेखा ग्राह्या, गौः इति तु गोत्वं सामान्यं जातिः ग्राह्या। एवञ्च जातिव्यक्त्योः खण्डो गौः इति सामानाधिकरण्येन व्यवहारो भवति। तत्र जातिव्यक्त्योः भेदाभेदौ इति मतं वर्तते। तत्प्रतीतिः यथा न भ्रमः तद्वदेव अहं मनुष्यः इत्यपि न भ्रमः स्यात्। तदा सः किं करोति? तदुपरि सत्प्रतिपक्षानुमानं रचयति। ननु अयं भ्रमः नाहं मनुष्यः इति निषिध्यमानविषयत्वात् नेदं रजतम् इति निषिध्यमानविषय रजत ज्ञानवत् इति चेत्, अयं नाम अहं मनुष्यः इति ज्ञानं सः भ्रमः, भ्रमत्वं साध्यते। किमर्थं? नाहं मनुष्यः इति अनन्तरं निषेधः भवति खलु। एवञ्च निषिध्यमानविषयत्वा अस्य भ्रमस्य यो विषयः सः पश्चात् नाहं मनुष्यः इति निषिध्यते। एवञ्च निषिध्यमानविषयकत्वात् अस्य भ्रमत्वं साध्यते। दृष्टान्तो भवति नेदं रजतम् इति निषिध्यमान विषय रजतज्ञानवत्। इदं रजतम् इति प्राक् ज्ञानं जातं, पश्चात् नेदं रजतम् इति इत्यनेन तस्य निषेधः कृतः। तर्हि निषिध्यमानविषयकं जातं रजतज्ञानम् इति कृत्वा तत् भ्रमः। तद्वदेव नाहं मनुष्यः इति निषिध्यमानविषयत्वात् अहं मनुष्यः इति ज्ञानमपि भ्रमः इति भवतु इति चेत् तत्र वक्तव्यम्। इदानीं तत्र तद्दूषणं क्रियते। किं? निषिध्यमानविषयत्वमात्रं हेतुः उत प्रतिपन्नोपाधौ निषिध्यमानविषयत्वं? विकल्पद्वयम्। निषिध्यमानविषयत्वात् इति भवता हेतुः उक्तः भ्रमत्वसाधनार्थं। तत्र मया पृच्छ्यते यथा श्रुतं निषिध्यमानविषयत्वम् एतावदेव स्वीकर्तव्यं वा, उत यत्र प्रतीयते तत्रैव निषिध्यमानविषयत्वं वा? प्रतिपन्नोपाधि इत्युक्ते यन्निषिध्यते तद् यत्र प्रतीयते तत्रैव निषिध्यते चेदेव मिथ्या। तथा च तादृश निषिध्यमानविषयकत्वं ज्ञाने अस्ति इति कृत्वा भ्रमत्वम् उच्यते वा इति द्वेधा विकल्पः। आद्ये तु नायं खण्डगौः किन्तु मुण्डो गौः। खण्डो गौः इति भवितुमर्हति। नायं खण्डो गौः किन्तु मुण्डो गौः इति निषिध्यमानविषये व्यभिचारात्। नायं खण्डो गौः किन्तु मुण्डो गौः इत्येवं एका प्रतीतिरस्ति। अत्र अयं खण्डो गौः न इति खण्डगो निषेधः प्रतीयते। मुण्डो गौः इति तु विधीयते। तत्र मुण्डो गौः अस्ति,
खण्डो गौः नास्ति, परन्तु अस्मिन् ज्ञाने भवता किमुक्तं निषिध्यमानविषयकत्वं वर्तते। नायं खण्डो गौः इति तु निषेधः, खण्डो गौः न भवति, तर्हि गौः भवति परन्तु खण्डो न भवति। गौस्तु भवति परन्तु किं न भवति, खण्डो न भवति। तर्हि खण्डः तन् निषिध्यमानो विषयः, तद्विषयकत्वं तस्मिन् ज्ञाने वर्तते, परन्तु इदं ज्ञानं समीचीनं ज्ञानम्, एवञ्च तत्र भ्रमत्वं नास्ति इति व्यभिचारः आयाति। निषिध्यमानविषये व्यभिचारात् हेतुरस्ति साध्यं नास्ति। अस्तु, तर्हि द्वितीयः कल्पः। इदानीं तत्र किं जातम्, अयम् इति व्यक्त्यन्तरं प्रदर्श्य एकां व्यक्तिं स्वीकृत्य सः खण्डो गौर्न भवति इति उक्तं। व्यक्त्यन्तरस्य निषेधः न, किन्तु मुण्डो गौः इति यः गौः तम् आदाय सः खण्डो गौर्न भवति इति तावदेव उच्यते, गौः न इति नोच्यते। एवञ्च तस्मिन् स्थले यः खण्डो गौः इति प्रतीतः तस्यैव खण्डो गौः न इति निषेधः न क्रियते, अतः इदं ज्ञानं भ्रमः न। अस्तु, तर्हि द्वितीयः कल्पः। प्रतिपन्नोपाधौ निषिध्यमानविषयत्वम् इति भवतु इत्युक्ते, प्रतिपन्नोपाधौ इत्युक्ते यत्र पूर्वं प्रतिपन्नं तत्रैव निषेधः क्रियते। इदं रजतम् इति यत् पूर्वं प्रतिपन्नं ज्ञातं तदेव पश्चात् इदं न रजतम् इति बुद्धेर्विषयो भवति। एवञ्च यत्र रजतं ज्ञातं तत्रैव रजतस्य निषेधः क्रियते, अत एव तत् भ्रमः पूर्वज्ञानं भ्रमः इति मया साध्यते इति चेत्। अस्तु, तर्हि द्वितीयः कल्पः। यथा इदं प्रतिपन्नं रजतम् इति अस्ति, इदमि इति संभाव्यते, अग्रे इदमि इति सामान्यतः तथा प्रयोगः क्रियते। पुरोवर्तिनी प्रतिपन्नं रजतं तत्रैव निषिध्यते। नेदं रजतम् इदं रजतम् इति पूर्वमासीत्, इदं न रजतम् इति तत्रैव निषेधः क्रियते। यथा तथा आत्मनि प्रतिपन्नं मनुष्यत्वम् अहं मनुष्यः इति पूर्वम् आसीत्, अहं न मनुष्यः इति तस्मिन्नेव निषिध्यते इति तस्य भ्रान्तित्वम्। एवं भ्रान्तित्वम् अहं मनुष्यः इति ज्ञानस्य भवितुं शक्यते। खण्डो गौः इत्यस्य तु तद्वैपरीत्यात् न भ्रान्तित्वं, खण्डो गौः न भवति, खण्डो गौः इति वा ततः प्राक् खण्डो गौः इति उक्तं, तस्य तु नायं खण्डो गौः इति नास्ति। तत्र पूर्वं खण्डो गौः इति या गोव्यक्तिः प्रतीता सा गोव्यक्तिः न खण्डः गौः इति न निषिध्यते, किन्तु अपरां गोव्यक्तिं स्वीकृत्य अयं खण्डो गौर्न भवति, अयं मुण्डो गौः इति प्रदर्श्यते। एवञ्च यत्र खण्डो गौः तादात्म्येन प्रतीयते तत्रैव तस्य निषेधस्तु नास्ति इति कृत्वा तत् भ्रान्तिर्न भवति इति चेत् न। अस्यापि हेतोः तत्र व्यभिचारात् द्वितीयविकल्पः यः कृतः, हेतोः द्विधा विकल्पे तत्रापि व्यभिचारः अस्ति। कथमस्ति, कुत्र व्यभिचारः इत्युक्ते एवं स्वीकर्तव्यम्। अत्र किञ्चित् विवरणम् अपेक्षते। खण्डो गौः इति एका प्रतीतिः, नायं खण्डो गौः मुण्डो गौः इति उच्यते। अत्र सर्वत्रापि गौः 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 इति अनुवर्तते, सर्वत्र गोत्वम् एकम् अनुवर्तते। खण्डः न भवति एकः, खण्डो न भवति अपरः, मुण्डः भवति एकः, मुण्डो न भवति अपरः इति तेषामेव विशेषणानामेव निषेधः कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् विधिर्भवति। तर्हि प्रकृते गौः इति एकं स्वीक्रियतां प्रतिपन्नोपाधिपदेन, तस्मिन् प्रतिपन्नोपाधौ गोत्वे किं जातं, खण्डः निषिद्धः। पूर्वम् अयं खण्डो गौः इति यत्र प्रतीतं तत्रापि गौः इति गोत्वमुच्यते, तदेव गोत्वं नायं खण्डो गौः किन्तु मुण्डः इति तत्रापि गोत्वमस्ति। तर्हि गोत्वं सर्वत्र एकम् इति कृत्वा एकस्मिन् एव गोत्वरूपे प्रतिपन्नोपाधौ खण्डः प्रतीतः, खण्डः निषिद्धश्च। तर्हि प्रतिपन्नोपाधौ निषिध्यमानविषयत्वम् अस्यापि आगतं किल। तत् कथं तत्र भ्रान्तित्वं नास्ति इति उच्यते भवता, भ्रान्तित्वं नास्ति इति उच्यते चेत् तर्हि हेतोर्व्यभिचारः।
येन हेतुना त्वया भ्रान्तित्वं साधनीयं सः हेतुरस्ति परन्तु साध्यं भ्रान्तित्वं नास्ति चेत् अयं हेतुर्व्यभिचारः। एवञ्च प्रतिपन्नोपाधौ निषिध्यमानविषयत्वम् इत्यत्र प्रतिपन्नोपाधिपदेन गोत्वं स्वीकृत्य तस्मिन्नेव गोत्वे व्यक्तिन्तरं स्वीकृत्य खण्डः इति खण्डः प्राप्तः तत्रैव गोत्वे अत्र अन्यद् गोत्वं नास्ति तदेव गोत्वम् अत्रापि अस्ति तत्र नायं खण्डो गौः इति भवता उच्यते तत्र खण्डः गौः निषिध्यते तर्हि प्रतिपन्नोपाधौ निषिध्यमानविषयकत्वं तादृशज्ञाने आगतम् इति कृत्वा तत्र हेतुरस्ति साध्यं नास्ति व्यभिचारः इति शङ्का अस्यापि हेतोस्तत्र व्यभिचारात् पूर्वोक्तस्थले एव व्यभिचारः तदा उच्यते न च गोत्वोपाधौ प्रतिपन्नस्य खण्डस्य न तत्र निषेधः किन्तु मुण्डे इति न व्यभिचार इति वाच्यं भवता प्रतिपन्नोपाधिपदेन गोत्वं स्वीकृत्य एकस्मिन्नेव तस्मिन् गोत्वे खण्डः कुत्रचित् विधीयते कुण्डे कुत्रचित् निषिध्यते तर्हि एकत्र प्रतिपन्नोपाधौ निषिध्यमानविषयकत्वम् आगतं नायं खण्डो गौः किन्तु मुण्डः इत्यत्र आगतम् इति कृत्वा हेतुरागतः व्यभिचारः प्रदर्शितः परन्तु तथा न वक्तव्यम् मम अभिप्रायः अन्यथा वर्तते नायं खण्डो गौः किन्तु मुण्डः इति यदा उच्यते तत्र गोत्वोपाधौ खण्डस्य निषेधः न क्रियते तर्हि कुत्र क्रियते अयम् इति निर्दिश्यमानः मुण्डगोव्यक्तिः मुण्डः मुण्डे खण्डस्य किं निषेधः क्रियते न तु गोत्वे खण्डस्य निषेधः क्रियते गोत्वं खण्डे गव्यपि वर्तते तत्र गौः तु भवति तस्य निषेधः मया न क्रियते किन्तु यः मुण्डः वर्तते सः खण्डो न भवति इति अर्थः एवञ्च नायं खण्डो गौः अयं नाम मुण्डो गौः सः स्वीकर्तव्यः मुण्डो गौः खण्डो गौर्न भवति इति निषिध्यते तथा च गोत्रोपाधौ निषेधो न खण्डस्य किन्तु मुण्डे व्यक्त्यन्तरे इति न व्यभिचारः इति वाच्यं तर्हि अत एव तत्र हेतुरपि नास्ति यत्र प्रतीयते तत्र निषेधः न कृतः खण्डस्य इति कृत्वा प्रतिपन्नोपाधौ निषिध्यमानविषयकत्वं न हेतुरपि नात्र नास्ति अतः हेतुरपि नास्ति साध्यमपि नास्ति कोऽपि दोषः नास्ति व्यभिचारो नास्ति इति न वाच्यम् नायं खण्डः इति खण्डस्य किं केवलमुण्डे निषेधः क्रियते उत गोत्वोपहृते पुनस्तत्र प्रश्नः क्रियते अस्तु मुण्डे खण्डस्य निषेधः क्रियते इति उक्तं किल मुण्डे गवि वा यत्र कुत्रचित् मुण्डे वा इति तदेव पृच्छते किं खण्डस्य केवलमुण्डे निषेधः क्रियते उत गोत्वोपहिते निषेधः आद्यः अप्रसक्तेः मुण्डाः बहवः गावः तद् भिन्नाश्च अगावश्च भवितुमर्हन्ति सर्वत्र अत्र खण्डनिषेधः नैव भवति प्रसक्तिरेव नास्ति इह भूतले घटो न इत्यत्र अन्यत्र भूतलघट संसृष्टतया प्रतिपन्नस्य स्मर्यमाणस्य अन्यत्र निषेधो दृष्टः न च खण्डः कदाचित् मुण्डे प्रसक्तः कथं निषिध्येत अप्रसक्तेः इत्यस्यैव विवरणं प्रसक्तं हि प्रतिषिध्यते इति एकः न्यायः भूतले घटो नास्ति इति कदा उच्यते अत्र भूतले घटः इति प्राग् ज्ञातमस्ति कुत्र अस्ति इत्युक्ते अन्यत्र भूतले घटः अस्ति सः दृष्टः तर्हि अस्मिन् भूतले सः नास्ति तद् वक्तुं शक्यते भूतलघटसंसृष्टतया प्रतिपन्नस्य स्मर्यमाणस्य अन्यत्र निषेधो दृष्टः भूतले घटो न इति परन्तु न च कदाचिदपि खण्डः मुण्डे प्रसक्तः मुण्डः अन्यः गोव्यक्तिः खण्डः अन्यः अत्र मुण्डे खण्डस्य तादात्म्येन प्रसक्तिर्नास्ति तर्हि किमर्थं तस्य निषेधः करणीयः भूतले घटो नास्ति घटे भूतलं नास्ति इति वक्तव्यं भवति वा प्रसक्तिरेव नास्ति किमर्थं घटे भूतलं नास्ति इति वक्तव्यं न भवति प्रसक्तं हि प्रतिषिध्यते एवञ्च मुण्डव्यक्तौ केवलमुण्डव्यक्तौ खण्डव्यक्तेः प्रसक्तिरेव नास्ति तन्निषेधस्य अप्रसक्तप्रतिषेधः स्यात् कथं निषिध्येत अस्तु द्वितीये इत्युक्ते गोत्वोपहिते मुण्डे इति वक्तव्यम् गोत्वोपहिते मुण्डे केवलमुण्डे खण्डस्य निषेधः न क्रियते किन्तु गोत्वविशिष्टे उपहिते इत्युक्ते विशिष्टे इति अत्र स्वीकर्तव्यम् एवञ्च गोत्वविशिष्टे मुण्डे एव खण्डः निषिध्यते इति उच्यते चेत्
विशिष्टे निषेधे सति विशेषणेपि तन्निषेधः आगच्छति तदुच्यते। द्वितीये गोत्वोपहितमुण्डे खण्डस्य निषेधसमये विशेषणीभूतगोत्वे निषेधः समाश्रितः स्यात्। तत्र विशिष्टं यदा उपहितम् इत्यस्य विशिष्टम् इति अर्थः स्वीकर्तव्यः अत्र अस्मिन् प्रकरणे, तर्हि विशिष्टे निषेधः कृतश्चेत् विशेषणेपि निषेधः आगच्छति। तर्हि गोत्वविशिष्टमुण्डे खण्डस्य निषेधः क्रियते चेत् मुण्डे विशेष्येपि खण्डस्य निषेधो जातः, विशेषणीभूते गोत्वेपि निषेधो जातः। गोत्वे एव अन्यत्र खण्डः प्रतिपन्नः अस्ति, प्रतिपन्नोपाधौ गोत्वरूपे अत्र निषेधो जातः इति कृत्वा पूर्वोक्तहेतुः आगतः। प्रतिपन्नोपाधौ निषिध्यमानविषयकत्वम् इति आगतः, पुनरपि हेतुरागतः साध्यं नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः अस्ति। समाश्रितः स्यात्। यथा इदमि, अत्र इदमि इति वर्तते, इदमि प्रतिपन्नम् इदन्त्वोपहित शुक्तिव्यक्तौ निषिध्यते तद्वत्। अत्र रजतं कुत्र निषिध्यते? शुक्तौ प्रसक्तं निषिध्यते वा? शुक्तिः रजतम् इति प्रसक्तिर्नास्ति, इदं रजतम् इत्येव प्रसक्तिः। तर्हि इदमी रजतस्य प्रसक्तिः, तद् निषिध्यते इत्युक्ते इदमी इदं न रजतम् इति तत्रैव निषिध्यते। इदमित्येतत् वस्तुतः शुक्तिः इति अन्यत्। एवञ्च इयं शुक्तिः, इदं न रजतम् इति निषेधः यत्र क्रियते तत्र इदम् एव प्रतिपन्नोपाधिः, इदमि प्रतिपन्नम् इदन्त्वोपहितशुक्तिव्यक्तौ निषिध्यते। शुक्तौ वस्तुतः सा शुक्तिः इति कृत्वा शुक्तिव्यक्तौ निषिध्यते तद्वत्। तस्मात् खण्डमुण्डाभ्यां गोत्वस्य अभेदप्रत्ययवत् भवदुक्तरीत्या खण्डोऽपि गौः भवति, मुण्डः अपि गौः एव। तत्र गौः इति उच्यमान गोशब्दार्थेन सह खण्डस्यापि भेदः अभेदश्च भेदाभेदौ, मुण्डेनापि भेदाभेदौ उभयं वर्तते। तत्र प्रतीतिः समीचीना प्रतीतिः, तत्र भ्रान्तित्वं नास्ति। खण्डमुण्डाभ्यां गोत्वस्य अभेदप्रत्ययवत् शरीरब्रह्मभ्यां जीवस्य अभेद प्रत्ययस्यापि प्रामाण्यं स्यात्। शरीरेण सह अपि जीवस्य भेदाभेदौ, अहं मनुष्यः इति, ब्रह्मणा सह अपि भेदाभेदौ, तर्हि उभयत्रापि अभेदप्रत्ययः भ्रमैव स्यात्। एवञ्च अहं मनुष्यः अहं ब्रह्म इत्यस्य भेदाभेदौ वस्तुतः स्तः जीवब्रह्मणोः, तत्र अभेदोऽप्यस्ति इति कृत्वा अभेद विषयकप्रत्ययस्य प्रमात्वमुच्यते। तर्हि शरीरेण सह अपि आत्मनः भेदाभेदौ स्तः, तत्र अभेदविषयकस्य प्रत्ययस्य प्रमात्वमेव वक्तव्यम्। अहं मनुष्यः इत्यस्य कथं भवता भ्रान्तित्वमुच्यते इति आक्षेपः क्रियते। न च स्थापनानुमाने अनुच्छिन्नव्यवहारत्वम् उपाधिः। अत्र किं जातं? प्रप्रथमं यः उपाधिः कृतः तत् स्थापनानुमानं, प्रथमतः उपन्यस्तम् अनुमानं स्थापनानुमानं, तस्य खण्डनार्थं पश्चात् उपन्यस्यमानं तु सत्प्रतिपक्षानुमानम् इति व्यवहारः क्रियते। अत्र अहं मनुष्यः इति भ्रमः इति उक्तं वा? अहं मनुष्यः इति न भ्रमः इति सिद्धान्तिना उक्तं, तन्मते आपादितम्। अहं मनुष्यः इति न भ्रमः, भेदाभेदविषयत्वात् खण्डो गौरिति प्रत्ययवत्। इदमेव प्रप्रथमम् अनुमानम् उक्तं, इदं स्थापनानुमानं। ततः परम् एतत् खण्डनार्थं द्वितीयम् अनुमानं भेदाभेदवादिना कृतम्। अहं मनुष्यः इति अयं भ्रमः, नाहं मनुष्य इति निषिध्यमानविषयत्वात्। इदं तु तत् सत्प्रतिपक्षानुमानम्। इदानीं स्थापनानुमाने उपाधिः आशङ्क्यते। उपाधिः कः इत्युक्ते अनुच्छिन्नव्यवहारत्वम् उपाधिः। अत्र उपाधिः इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते सामान्यतः दृष्टान्तस्य पक्षस्य च यत् वैलक्षण्यमस्ति तद् उपाधिः इति स्वीकर्तुं शक्यते। साध्यव्यापकत्वेऽसि साधनाव्यापकत्वम् इत्यादि उच्यते। तत्र इदानीं वैलक्षण्यं किमस्ति इति पश्यामः। इदानीं खण्डो गौः इति प्रत्ययः यः वर्तते तस्मिन् प्रत्यये सति खण्डो गौः इति व्यवहारो भवत्येव। तत्र उच्छेदो नास्ति, व्यवहारोच्छेदो नास्ति, अनुच्छिन्नव्यवहारत्वं वर्तते। खण्डो गौः इति प्रत्ययः यः अस्ति तेन यो व्यवहारः भवति तस्य व्यवहारस्य उच्छेदो नास्ति। खण्डो गौः इत्येव यथा ज्ञानं तथा व्यवह्रियते,
तदापि नायं खण्डो गौः इति न भवति, सः व्यवहारः प्रवर्तते दृष्टान्ते। परन्तु अहं मनुष्यः इति तु सर्वदा नास्ति। यदा अस्य ज्ञानं जातं, ज्ञानात् प्राक् तु अहं मनुष्यः इति वदति, यदा आत्मतत्त्वसाक्षात्कारो जातः ततः परम् अहं मनुष्यः इति व्यवहारस्य उच्छेदो भवति इति कृत्वा उच्छिन्नव्यवहारत्वम् अनुच्छिन्नव्यवहारत्वं नास्ति। दृष्टान्ते अनुच्छिन्नव्यवहारत्वम् अस्ति, पक्षे तु अहं मनुष्यः इत्यत्र अनुच्छिन्नव्यवहारत्वं नास्ति। अत एव वैलक्षण्यं वर्तते, अयमेव उपाधिः। तस्मात् स्थापनानुमानं दुष्टं, सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः तत् दुष्टं। मम अनुमानम् अयं भ्रमः इति भ्रमत्वसाधक अनुमानं तु समीचीनं, तन्न दुष्टम् इति अग्रे उपाधिशङ्का। न च स्थापनानुमाने अनुच्छिन्नव्यवहारत्वम् उपाधिः। न च इत्यस्य वाच्यम् इत्यत्र अन्वयः अग्रे एतावता समाप्तिर्नास्ति। स्थापनानुमाने अनुच्छिन्नव्यवहारत्वम् उपाधिः। नायं खण्डो गौः इति निषेधे सत्यपि खण्डो गौः इति व्यवहारस्य व्यक्त्यन्तरे अनुच्छेदादिति वाच्यम्। आयं खण्डो न भवति इति उक्तं, तत् समीचीनं। परन्तु सः पूर्वम् एकः खण्डः इति ज्ञातः खलु, सः इदानीमपि खण्डः एव, सः गौः खण्डः इत्येव इदानीमपि व्यवह्रियते इति कृत्वा तत्र उच्छेदो व्यवहारोच्छेदो नास्ति। तथा च अनुच्छिन्नव्यवहारत्वमस्ति दृष्टान्ते। तस्मात् अयम् उपाधिर् पक्षे तु नास्ति। अहं मनुष्यः इत्यस्य सर्वदा नास्ति, तत्त्वज्ञान अनन्तरम् अहं मनुष्यः इति व्यवहारस्य उच्छेदो भवति। अत एव अयम् उपाधिर्भवतु इति न च वाच्यम्। तव मते मोक्षकालेऽपि सर्वस्य सत्त्वेन अनुच्छिन्नव्यवहारत्वेन साधनव्यापकत्वात् एको दोषः उच्यते। इदानीं साध्यव्यापकः साधनस्य अव्यापकः यः भवति सः उपाधिः इति उच्यते। तत्र किमस्ति, वस्तुतः साध्यं हेतोः व्यापकं भवति। वस्तुगत्या हेतुः यत्र यत्र अस्ति तत्र सर्वत्रापि साध्यम् अस्ति चेदेव व्याप्यव्यापकभावः। किं व्याप्यं भवति? हेतुर्व्याप्यः, साध्यं तु व्यापकं। व्यापकम् इति किम् उच्यते? व्याप्यं व्यापकं नास्ति, व्याप्यम् अस्ति इति नैव संभावना। वह्निर्नास्ति धूमस्तु वर्तते इति संभावनैव नास्ति। अत एव व्याप्यं विना व्यापकं स्थातुं शक्नोति, परन्तु व्यापकं विना व्याप्यं न तिष्ठति इति स्थितिः। तर्हि व्यापकस्यापि यद् व्यापकं तद् अवश्यम् अस्य व्याप्यस्य व्यापकमेव स्यात् सामान्यतः। इदानीं धूमस्य वह्निर्व्यापकः, वह्नेरपि व्यापकः यः अस्ति सः धूमस्य व्यापको न भवति इति सम्भवति वा? नैव सम्भवति। अवश्यं व्यापकः स्यात्। धूमस्य वह्निरेव प्रथमतः व्यापको वर्तते चेत् वह्नेर्व्यापकः अवश्यं व्यापको भविष्यति। यथा पृथिवीत्वस्य द्रव्यत्वं व्यापकं भवति, द्रव्यत्वस्य व्यापकं पदार्थत्वं पृथिवीत्वव्यापकं न भवति इति कथमपि न सम्भवति खलु। तर्हि अत्र उपाधिस्थले तु एतद् वैपरीत्यम् आपद्यते। व्यापकस्य साध्यस्य व्यापकः भवति उपाधिः, परन्तु व्याप्यस्य हेतोः अव्यापकः भवति इति कृत्वा अयम् उपाधिः किं बोधयति इत्युक्ते अत्र यः व्याप्यव्यापकभावः प्रतीयते सः वस्तुतः मिथ्या नास्ति। एवञ्च सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः इति उच्यते। भवता भ्रान्त्या व्याप्यत्वेन रूपेण अयं हेतुः साध्यसाधनार्थं प्रयुक्तः, तत्र वस्तुतः व्याप्तिर्नास्ति। यतः उपाधिरस्ति। उपाधिः कीदृशो अस्ति? व्यापकस्य तु व्यापको भवति, परन्तु व्याप्यस्य व्यापको न भवति। तादृशो अयं धर्मः वर्तते। अत एव तादृश उपाधिरस्ति चेत् अनुमानं दुष्टं। दुष्टं नाम तत्र हेतौ व्याप्तिर्नास्ति इति ज्ञायते, साध्यव्याप्तिर्नास्ति। तर्हि प्रकृते एतादृश उपाधिः उपाधिदोषेण दुष्टत्वं स्थापनानुमाने शङ्कितं। तस्य इदानीं समाधानं वक्तव्यं। स्थापनानुमानं तु अत्र अद्वैतवेदान्तिनः, प्रतिपक्षानुमानं तु भेदाभेदवादिनः। तर्हि अद्वैतवादी इदानीं समाधानं करोति। तव मते इत्युक्ते भेदाभेदवादिपते मोक्षकालेऽपि सर्वस्य सत्त्वेन, तव मते सर्वः प्रपञ्चः सत्यः। तर्हि मोक्षकालेऽपि इदं सर्वं सत्यमेव। तर्हि सत्यम् अस्ति चेत् व्यवहारस्यापि उच्छेदो नास्ति। सर्वस्य व्यवहार अनुच्छिन्न व्यवहारत्वेन
साधनव्यापकत्वात् साधनस्यापि व्यापकः एव भवति, कथम् उपाधिर्भवेत्। साध्यस्य व्यापकः साधनस्य व्यापको न भवति यः सः उपाधिः। परन्तु भवदुक्तः उपाधिस्तु अनुच्छिन्न व्यवहारत्वम् इति उपाधिः मोक्षकालेऽपि अस्ति इति कृत्वा, तत्त्वज्ञानोत्तरमपि अस्ति इति कृत्वा सर्वस्य व्यापकः एव भवति, उपाधिर्न भवति साधनव्यापकत्वात् इति एकम्। साक्षात्कार अनन्तरकालमपि प्रारब्धानुरोधेन अहं मनुष्य इति व्यवहारदृष्टेश्च तत्र साक्षात्कारो जातः, अहम अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानं जातं। तथापि प्रारब्धानुसारेण किञ्चित् कालं सः जीवन्मुक्तरूपेण तिष्ठति खलु, तस्मिन् समये अहं मनुष्यः इत्यपि कदाचित् व्यवहर्तुं शक्नोति। तथा च अहं मनुष्यः इति व्यवहारः मोक्षकालपर्यन्तं तावत् अनुधावनं मास्तु, इदानीं साक्षात्कार अनन्तरकालेपि जीवन्मुक्तिदशायाम् उपलभ्यते। तथा च अनुच्छिन्नव्यवहारत्वमस्ति, व्यवहारोच्छेदो न जातः ज्ञानोत्तरमपि। तर्हि किम् अहं मनुष्यः इत्यस्य तत्त्वज्ञानोत्तरं व्यवहार अहं मनुष्य इति व्यवहारोच्छेदः भवति, उच्छिन्नव्यवहारत्वं भवति इति भवता यत् उपाधिः प्रदर्श्यते तन्न तत्त्वसाक्षात्कारानन्तरमपि अयं व्यवहारः अनुवर्तमानोऽपि दृष्टः अस्ति, तस्य उच्छेदो नास्ति इति। क्वचित् तस्य उच्छेदः भवेत् नाम, परन्तु क्वचिदपि तस्य व्यवहारस्य अनुवृत्तिरस्ति चेत् तस्य अव्यापकत्वम् अव्यापकत्वं भग्नं भवति। किम् अनुच्छिन्न उच्छिन्न व्यवहारत्व नियमः भग्नो भवति। तत्त्वसाक्षात्कारे सति अहं मनुष्य इत्यस्य व्यवहारस्य उच्छेदो भवति इत्येतत् वक्तुं न शक्यते। तदेव उच्यते अनुच्छिन्न व्यवहार। तव मते तु सर्वस्यापि अनुच्छिन्न व्यवहारत्वेन इति उक्तं। सर्वं सत्यमिति कृत्वा तव मते कस्यापि उच्छेदो नास्ति। अतः साधनव्यापकत्वात् साक्षात्कारानन्तरकालमपि प्रारब्धानुरोधेन अहं मनुष्य इति व्यवहारदृष्टेश्च। किञ्च तव मते भ्रान्तिः किम् अन्तःकरणपरिणामः उत आत्मपरिणामः? भ्रान्तिः इति भवता उक्तम्। अहं मनुष्यः इति भ्रान्तिः इति त्वया उक्तम्। तर्हि अहं मनुष्य इति ज्ञानम् अन्तःकरणवृत्तिरूपं वा उत आत्म अविद्या तु नास्ति, अविद्यावृत्तिः इति भवता न वक्तुं शक्यते। तर्हि आत्मपरिणामः आत्मनेव तथा परिणामो जातः इति वा न आद्यः। आत्मनः नित्यमुक्तत्वप्रसङ्ग अन्तःकरणस्यैव अहं मनुष्य इति परिणामो जातः। तर्हि आत्मनः किमपि न जातम्। आत्मा तु नित्यमुक्त एव स्यात्, आत्मनः बन्धे एव नास्ति। नित्यः यदि आत्मन एव अहं मनुष्यः इति परिणामः इति उच्यते चेत् तन्न सम्भवति। आत्मनः निरवयवत्वेन परिणामयोग्यत्वात् परिणामयोग्यत्वं नास्ति। अतः किं वक्तव्यम्? अहं मनुष्यः इति ज्ञानमेव आत्मतत्त्व अनवभासे कारणम् इति त्वया वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं वक्तव्यम्? अनन्यगत्या अन्यागतिर्नास्ति इति कृत्वा अतः अनादिभावरूप अज्ञान अनङ्गीकारे तस्य भ्रान्त्यसिद्धिः इति अलम् अतिप्रसङ्गेन त्वया अनादिभावरूपम् अज्ञानं तादृशभ्रान्तिकारणम् अङ्गीकर्तव्यमेव। तद्वशादेव भ्रान्तिरपि जाता इति वक्तव्यम्। यथा मया उच्यते, मम मतेऽपि अहं मनुष्यः इति भ्रमः समीचीनं, परन्तु भ्रमस्य कारणम् एकम् अज्ञानं मया स्वीक्रियते, तद्वशादेव आत्मतत्त्वस्य अनवभातः इति। एवञ्च मम मते अहं मनुष्यः इति ज्ञानस्य अध्यासत्वं किं प्रयुक्तम् इति पृष्टे समाधानं वक्तव्यं किल। तेन तु भेदाभेदवादिना सर्वत्र भेदाभेदयोरङ्गीकारात् किमपि तत्र अनृतं नास्ति, बाध्यमानं किमपि नास्ति इति कृत्वा भ्रान्तित्वं निरूपयितुं न शक्यते इति आसीत्। मम मते का स्थितिः? मम मते तु अविद्याकार्यत्वात् अर्थस्य ज्ञानस्य च साक्षादेव मृषात्वम् अस्ति इति कृत्वा बाधितार्थविषयत्वम् अस्ति। अतः मिथ्यात्वं वक्तुं शक्यते, भ्रमत्वमपि वक्तुं शक्यते इत्यलम् अतिप्रसङ्गेन एतावता अविद्यावादः अत्र समापितः अस्ति। अस्तु, इदानीम् एतावता यः ग्रन्थः अस्माभिः पठितः तस्मिन् विषये किञ्चित्
திராவிடபாஷையா விவரணம் கிரியते. அதாவது இந்த சந்தர்ப்பம் எப்படின்னு கேட்டா, பாஷ்யத்துல அத்தியாச பாஷ்யம்னு சொல்றது. அத்தியாசங்கிறது வேற, அஜ்ஞானங்கிறது வேற. அஜ்ஞானங்கிறது காரணம், அத்தியாசங்கிறது அதனுடைய காரியம். இப்ப அத்தியாசத்தை பத்தி சொல்லும் போது அதுக்கு காரணம் இருக்கு, அது அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிறத மித்யாஜான நிமித்தகா அப்படிங்கிற பதத்துல பாஷ்யக்காரர் காமிச்சார். அந்த அஜ்ஞானங்கிறது, அஜ்ஞானம் சொன்னா சடார்னு என்ன சொல்லுவா, ஞான அபாவம் தானே அஜ்ஞானா அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவா. அது இல்லை. இந்த இடத்துல அஜ்ஞானங்கிறது பாவரூபமாகவும் அனாதியாகவும் ஞானத்தினால நிவர்த்தியாக கூடியதாகவும் ஒத்துக்கணும். அதுதான் ஒரு புது விஷயம். இது மற்றவாளுக்கு தெரியாது, மற்ற சித்தாந்தத்துல இல்லையே, அத்வைத சித்தாந்தத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத ஸ்தாபனம் பண்ணணும். ஆனா அதே சமயத்துல அந்த ஞான சத்தியம் கிடையாது, மித்யா. அதனாலதான் மித்யாஜான நிமித்தா, மித்யாச்சது அஜ்ஞானஞ்ச மித்யாஜானம். அதை இவர் பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் அர்த்தாபத்தி எல்லாம் சொல்லி கடைசியில பாவரூப அஜ்ஞானங்கிறது அவசியம் ஒத்துண்டாகணும் அப்படிங்கிறத சாதிச்சுட்டார். இப்ப இன்னி பாடத்துல என்னன்னு சொன்னா, இங்கேயும் பாவரூப அஜ்ஞானத்தை ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல யுக்தி காமிக்கிறார். என்ன யுக்தி காமிக்கிறார்? சுஷுப்தியில இவனுக்கு எந்த அத்தியாசமும் இல்லை. நான் மனுஷன்னு கூட இப்ப தோணல. மனுஷன், கர்த்தா, போக்தா ஏதாவது சுஷுப்தியில தெரியுது, இந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சா சுஷுப்தி இல்லாத போயிடும். அதனால எதுவும் தோணல. அப்ப என்னாச்சு? ஸ்வரூபம் பிரகாசிக்கிறது. ஆனா ஸ்வரூபம் பிரகாசிச்சாலும் அவனை பிரம்மஜானின்னு சொல்லலாமா? தூங்கி எழுந்துட்டவன தூங்குற சமயத்துல அவனுக்கு பிரம்மஸ்வரூபாவபாசம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல. பிரம்மஸ்வரூபாவபாசம் இல்லைங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு கேட்டா, தூங்குற சமயத்துல அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை முடிச்சுனதுக்கு அப்புறம் அவன் சொல்றான். இப்படி சொல்றான், நான் தூங்கினேன், நான் கிஞ்சித் அவேதிஷம் அப்படிங்கிறான். சௌக்கியமா தூங்கினேன் அப்படின்னு சொல்றான். ஆக அவன் அனுபவிச்ச சௌக்கியத்தை பத்தி ஞாபகம் வச்சுட்டு முடிச்சுட்டு சொல்றான். ஒன்றும் தெரியாம இருந்ததுங்கிறது அஜ்ஞானம். அந்த அஜ்ஞானத்தை பத்தியும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாம இருந்ததுங்கிறத நினைச்சு பார்த்து சொல்றான். ஆக இவன் எதெல்லாம் சொல்றானோ அதெல்லாம் அவன் சுஷ்டி காலத்துல அனுபவிச்சான்னு அர்த்தம். அப்பதான் மூச்சுன்றதுக்கு அப்புறம் அவனால சொல்ல முடியும். அப்படி இருக்கும்போது நான் பிரம்மமா இருந்தேன், அகம் பிரம்மா ஆசம் அப்படின்னு யாராவது சொல்றான், நான் தூங்கி எழுந்தவன்னு சொல்லல. அதனால அவனுக்கு பிரம்மஸ்வரூபாவபாசம் சுஷுப்தியில இல்லைங்கிறது தெரியுது. இப்ப பிரம்மஸ்வரூபாவபாசம் ஏன் இல்லை? அதுதான் இங்க ஒரு பிரச்சனை. ஏன்னா பிரம்மஸ்வரூபங்கிறது தானா பாசிக்கிறது. இதை பிரகாசப்படுத்துறதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இல்லை, அதனாலதான் பிரகாசிக்கலைன்னு சொல்ல முடியாது. இதே கடமா இருந்ததுன்னா, ஏன்பா கட்டம் தெரியல அப்படின்னு கேட்டா, நீ பார்க்கல, உன்னுடைய பிரமாணங்கள் வேலை செய்யல, உனக்கு தெரியலேன்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா அது தானா தெரிகிற வஸ்து இல்லை. நாம பார்த்தாதான் கட்டம் தெரியும், பார்க்காமலே அது கடம்பாட்டுக்கு தெரியட்டுமேனா தெரியாது. ஆனா ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கே, இது அப்படி இல்லை, இது சொப்பிரகாசம். இது தெரியறதுக்கு இது ஒண்ணுமே வேண்டாம், இது தானே தெரியும். அப்படி இருக்கிறச்ச சுஷுப்தியில அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு அந்த ஞானம், அந்த ஸ்வரூபம் பிரகாசிக்க வேண்டியதுதானே. எப்படி பிரகாசிக்காம போச்சு? என்ன அங்க பிரதிபந்தம் வந்தது அப்படின்னு கேட்டா, ஏதோ ஒரு பிரதிபந்தம் இருக்கு. அந்த பிரதிபந்தம் என்னன்னு சொன்னா வேற எதுவும் சொல்ல முடியாது, இந்த அஜ்ஞானம் ஒண்ணுதான். கிஞ்சித் அவேதிஷம்னு சொல்றானோ இல்லையோ, இந்த அஜ்ஞானம் தான் சுஷுப்தியில பிரம்ம தத்துவ அவபாசத்துக்கு பிரதிபந்தகமாக இருக்க வேண்டும். இதை ஒத்துக்கலைன்னு சொன்னா வேற எதையுமே அந்த இடத்துல பிரம்மஸ்வரூபம் பாசிக்காம அனவபாசத்துக்கு காரணமாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வேற என்னெல்லாம் சொல்லலாம்னு சொல்லி ஒரு 5-6 விகல்பங்கள்லாம் பண்ணி கண்டிக்கிறார். அதாவது சுஷுப்தியில பிரம்மம் தெரியாததுக்கு காரணம் என்ன? இவன் வேற பிரம்மம் வேறங்கிறது பேதத்தினாலேயா இல்லையா? பின்னமா இருந்தா இவனுக்கு தெரியாது, இவன் ஆத்மா வேற பிரம்மம் வேறையா இருந்தா இவன் ஆத்மாதான் பிரகாசிக்குமே தவிர பிரம்மம் பிரகாசிக்க முடியாது. அதுக்காகவா? அதனாலயா? இல்லே அக்ரஹணம் ஞானம் வரலைங்கிறதுனால தெரியலையா? இல்ல மித்யா ஜானம் அத்தியாசம் இருக்கிறதுனால அது தெரியாத போயிடுச்சா? இல்ல ஏதோ ஒரு சம்ஸ்காரம், மித்யாஜான சம்ஸ்காரம் பிரதிபந்தம் பண்ணி எடுத்து ஆத்மஸ்வரூபம் பாசிக்கலன்னு சொல்றியா? இல்ல இவனுடைய கர்மா அது பாதிக்க விடாம பிரதிபந்தம் பண்ணி எடுத்துன்னு சொல்றியா? இல்ல அகண்டத பிரயுக்தோவாங்கிற இடத்துல அகண்டமா வேற ஏதோ ஒரு வஸ்து, அது அஜானமா கூட இருக்கலாம், அந்த ஏதோ ஒரு வஸ்து அதை தெரிய விடாம பண்றதா அப்படின்னு இத்தனை விகல்பம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் வரிசையா கண்டனம் பண்ணிட்டு, இப்போ அந்த கர்ம பிரயுக்தகாங்கிறது சொல்றதுக்கு முடியாது. வரிசையா அதெல்லாம் பாக்கியெல்லாம் சொல்லியாச்சு. கர்ம பிரயுக்தம்னு சொல்றதுக்கு இல்லை.
ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த தெரியலேங்கிறது இருக்கே, அது இவனுக்கு தெரியறது. சுஷுப்தியில பாசிக்கல அப்படிங்கறத விஷயம் இவனுக்கு தெரியறது. தெரியறதுன்னு சொன்னா அது கர்மானாலதான் பாசிக்கலேன்னு சொல்லிட்டா, அந்த கர்மா தான் இப்ப தெரியலேன்னு இவன் சொல்றான்னு சொன்னதாக ஆகும். ஆனா கர்மாங்கிறது அது தெரியவே தெரியாது. கர்மா அவனுடைய என்ன புண்ணியம் பாவங்கிறது இதுவரை தெரியற விஷயமே இல்லை. ஆக தெரியற விஷயமா இல்லாததுனால அதுதான் அவங்க பாசிக்க விடாம பண்ணிடுச்சோன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. சரி, இப்ப அஜ்ஞானம்னு சொல்லிட்டா, இந்த அஜ்ஞானம் தெரியக்கூடிய விஷயம், அது சாட்சி பாசியம். சாட்சி பாசியமானதுனால அது தெரியறது, அஜ்ஞானம் என்னமோ தெரியுது. ஆனா இந்த அஜ்ஞானம் பிரம்ம தத்துவம் தெரியறதுக்கு பிரதிபந்தகமாக நிக்கிறது, ஆவரணமாக நிக்கிறது. அதனால அது தெரியல. வேதாந்தி சொல்லுவோம். கர்மா அதுக்கு பிரதிபந்தகமா இருக்குன்னு சொன்னா அது சாட்சி பாசியம் கிடையாது, அது பிரத்யட்சமா தெரியறதுக்கு வழி இல்லை. சரி, இப்ப என்ன சொல்லணும்? இந்த 5 பட்சமும் போயிடுத்தா, 6வது பட்சம் வேற ஏதோ ஒண்ணுதான் அதை பிரதிபந்தம் பண்றது. அதை பத்தி கீதையில சொல்றது, ஞானம் ஆவர்த்தியது தமஹா பிரமாதே சஞ்சய திட்ட. இந்த தமஹான்னு ஏதோ ஒண்ணு சொன்னார். அந்த தமசுங்கிறது இந்த ஞானஸ்வரூபத்தை அப்படியே ஆவரணம் பண்ணிட்டு இவனை ஏமாத்தி விட்டு எத்தனையோ விஷயங்கள்ல பிரவருத்தியை ஏற்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப இந்த தமஹான்னு எனக்கு ஒண்ணு சொல்லியிருக்கு. அதுதான் அகண்டமான ஏதோ ஒரு திரவியம், இதுதான் ஆவாரகம் அப்படின்னு ஆவரணம் பண்றது, பிரம்மஸ்வரூபத்தை பாசிக்க விடாம பண்றது அப்படின்னு சொன்னால், அப்ப இவர் கேட்கிறார், ஆமா இந்த தமசுன்னு ஒண்ணு பிரம்ம தத்துவத்தை தெரிய விடாம பிரகாசிக்க முடியாம பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கே, இது நித்தியமா அனித்தியமா அப்படின்னு. இதை நித்தியம்னு சொல்ல முடியாது, அனித்தியம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டா, நித்தியம்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் பிரகாசிக்கவே இருக்காது, ஆத்ம பிரகாசம்னே வர முடியாது. அனிர்மோக்ஷா, ஏன்னா இது எப்போதும் நின்றுட்டே இருக்குமே. இதுதான் ஆத்ம பிரகாசத்தை பிரதிபந்தம் பண்ணக்கூடியதாயிடுச்சே. அப்ப இது இருக்கிற பையன் ஆத்மா பிரகாசிக்க முடியாது, இது இல்லாம போகவே போகாது, அதனால ஆத்மாவும் பிரகாசிக்க முடியாது. அப்ப மோட்சமே கிடையாதுன்னு ஆயிடும். இது அனித்தியம்னு சொன்னாலும் இது கொஞ்ச காலம் இருக்கும் அப்புறம் இருக்காதுன்னு சொன்னால் அது எதனால போகும்னு கேள்வி. கர்மாவால போகுமா, ஞானத்தால போகுமா? தசை கர்மாவால போகும்னு சொன்னா, கர்மாவால போகுங்கிறது உனக்கு யாரு சொல்லி கொடுத்தா, எந்த பிரமாணத்தினால தெரிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டா, கர்மாவால தமசு போகும்னு இதுவரையில் சொல்லவே இல்லை, எங்கேயும் சொல்லலை. ஞானத்தினால போகுங்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்கு. ஞானேனது தது அஜ்ஞானம் ஏஷாம் நாசிதம் ஆத்மனஹா. ஞானத்தால போகுங்கிறது பல இடத்துல சொல்லியிருக்கு. ஆனா கர்மாவால போகும்னு அதுக்கு ஒன்றும் பிரமாணம் இல்லை. சரி, ஞானத்தால போட்டுமே அந்த தமசு அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ அந்த ஞானத்தினால போகும்னு சொல்றியே, ஞானத்தினால நிவர்த்தி ஆகக்கூடியது அந்த அகண்ட வஸ்துவைத்தான் நான் அஜ்ஞானம்னு சொல்றேன். ஆக நான் சொன்னதே தான் நீ வேற ஒரு சப்தத்தால சொல்ற. ஆக என் பட்சத்துல வந்துடுத்து அப்படின்னுட்டார். ஆக இந்த விதமாக சுஷுப்தியில ஆத்மஸ்வரூபம் பாதிக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணமாக ஏதோ ஒண்ணு சொல்லணுமோ இல்லையோ, எதை சொல்றையோ அதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய பாவரூபமான அஜ்ஞானம் அர்த்தாபத்தியாலையும் சித்தமாறுது அப்படிங்கிறத சொல்லி ஒரு விதமா முடிச்சார். இதுக்கப்புறம் இவன் என்ன ஒரு பேதாபேதவாதி பாஸ்கர், அவன் என்ன சொல்றான், அவன் அஜ்ஞானத்தை ஒத்துக்கல, இந்த அஜ்ஞானம் கிடையாது. ஆனா அஜ்ஞானங்கிறது விவகாரம் இருக்கு, ஸ்ருதி ஸ்மிருதியில எல்லாம் இந்த விவகாரம் இருக்கு. அந்த பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா, அகம் மனுஷியா அப்படிங்கிற பிரமம் இருக்கும் இல்லையோ, எத்தனையோ பிரமம் இருக்கு. இப்போ தேகாதிகளை வச்சுட்டு ஆத்மாவையும் தேகத்தையும் வச்சு ஏகப்பட்ட பிரமங்கள் நமக்கு இருக்கு. இந்த அகம் மனுஷா இத்தியாதி பிரமங்கள் இருக்கு, இந்த பிரமஞானம்தான் பிரதிபந்தகம்னு சொல்றது. அதாவது ஆத்மஸ்வரூபத்தை பிரகாசிக்க விடாம பிரதிபந்தம் பண்றது அப்படின்னு அவன் சொல்றான். இதுதான் அஜ்ஞானம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, இதை தவிர்த்து ஒன்றும் அஜ்ஞானம்னு ஒன்றும் வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு அவ சொல்றான். அதுக்கு இவர் இப்ப கண்டிக்கிறார். எப்படி கண்டிக்கிறாருன்னு சொன்னா, அகம் மனுஷாங்கிற பிரமம்னு நீ சொன்னியே, இது எப்படி நீ பிரம்மன்னு சொல்லுவ? இதனுடைய விஷயம் அபாதிதமா இருக்கும்போது விஷயம் சரியா இருக்கு, ஆனா ஞானம் பிரம்மன்னு சொல்ல முடியுமா? விஷயம் தப்பா இருந்தா தான் ஞானத்தை பிரம்மன்னு சொல்லலாம். ஆனா நீ அகம் மனுஷாங்கிற ஞானத்தை பிரம்மன்னு சொல்றதுக்கு முடியவே முடியாது. ஏன் முடியாது? அகம்னா ஆத்மா, மனுஷங்கிறது தேகம். அது ரெண்டையும் நான் மனுஷன்னு ஒன்னா சொன்னாக்கா அது தப்பு தானே, எப்படி ஒன்னாக முடியும் அப்படின்னு கேட்டா நீ ஒரு பேதாபேதவாதி.
எங்க காரிய காரண பாவம் இதெல்லாம் இருக்கோ, ஜாதி வியக்தி பாவம் இங்க எல்லாம் பேதாபேதம் பேதாபேதம்னு சொல்லிட்டு வர. இப்ப ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் காரிய காரண பாவம் இருக்கு. ஏன்னா ஆத்மாவில இருந்து தான் எல்லா பிரபஞ்சமே வந்ததுன்னு சொல்லி கொடுக்கிறது ஸ்ருதி. அப்ப தேகத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் பேதாபேதம் தானே. உனக்கு பேதாபேதம் இருக்குன்னு சொன்னா அகம் மனுஷால என்ன தப்பு? அது அபேதம் இருக்குன்னு தெரியுது. பேதமும் இருக்கு அபேதமும் இருக்கு, ரெண்டும் தான் இருக்கு. அபேதம் இருக்கிறதுனால அகம் மனுஷான்னு சொன்னது கரெக்ட், சரிதான். அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் கண்டோ கௌஹு. கண்டஹா கௌஹு. கௌஹுனா கோத்வம். கண்டஹாங்கிறது இந்த கோத்வாசிரியமான அந்த மாடு, அந்த వ్యక్తిயை சொல்லணும். அந்த వ్యక్తిயை பார்த்து அவன் கண்டோ கௌஹு அப்படின்னு சொல்றான். சொன்னா அது அது சரியா தான் இருக்கு, அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அதனால அந்த ஞானம் எப்படி யதார்த்தமோ அதே மாதிரி அகம் மனுஷாங்கிறது யதார்த்தம். அங்க பாருங்க கண்டோ கௌஹுல எப்படின்னா அந்த கோ வியக்திக்கும் அந்த கோத்வங்கிற ஜாதிக்கும் பேதம் அபேதம் ரெண்டும் இருக்கு. அப்ப நான் அதை கண்டகான அபேதம் சொல்லும் போது இந்த தப்பே இல்லை, அபேதம் இருக்கு. இருக்கிறதுனால அந்த ஞானத்தை தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அவன் மேல ஆபாதனம் பண்ணக்கூடிய அனுமானம் இது. இது சித்தாந்தி பேதாபேதவாதிய பார்த்து உனக்கு இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஆபாதனம் பண்ணக்கூடிய அனுமானம். அகம் மனுஷ இது நப்ரமஹா, இது பிரமம் இல்லை, நீ பிரமம் நீ சொல்ற அது தப்பு. ஏன்னா பேதாபேத விஷயத்துவாது, இந்த அகங்கிறதுக்கும் மனுஷனுக்கும் பேதம் அபேதம் ரெண்டுமே இருக்கு, அது தெரியுது. இங்க கண்டோ கௌஹுங்கிற பிரதீதியில எப்படி பிரம்மம் இல்லையோ பேதாபேதம் இருக்கிறதுனால அதே மாதிரின்னு அவன் சொன்னான். இதுதான் ஸ்தாபனானுமானம். அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்னான், அப்படி சொல்லாத, நீ பண்ணின அனுமானத்துக்கு விரோதி அனுமானம் நான் பண்றேன். அகம் மனுஷகாங்கிறது பிரமந்தான். ஏன் சித்த நேரம் கழிச்சு தத்துவ வந்த உடனே நான் மனுஷன் இல்லை அப்படின்னு இவனுக்கு பாதம் வருது, பாதக ஜானம். அப்ப அகம் மனுஷகாங்கிறது நிஷித்தியமான விஷயமா இருக்கிற காரணத்தினால இது பிரமம்னு சொல்ல வேண்டியது. கண்டோ கௌஹுல அந்த கண்டோகவை பார்த்து யாருமே இது கண்டம் இல்லைன்னு சொல்ல போறது இல்லை. ஆனா அகம் மனுஷன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவன் ஆத்ம ஜானம் வந்த உடனே அகம் ந மனுஷகான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான். அப்ப என்னாச்சு? அகம் மனுஷகாங்கிறதுக்கு பாதம் வருது, நிஷித்தியமான விஷயகமாக இருக்கு. அதனால இந்த ஞானம் பிராந்தின்னு சொல்றேன். கண்டோ கௌஹுங்கிறதுல அப்படி ஒண்ணு நிஷேதம் வருது இல்லை, அதனால அது பிராந்தி இல்லை. அதை திருஷ்டாந்தமா கொடுத்து இது பிராந்தி இல்லை அப்படின்னு நீ சொல்றது தப்புன்னு அதுக்கு மேல கேள்வி கேட்டேன். அப்ப இவர் சொல்றார், நீ என்னப்பா நீ ஹேத்து என்ன சொன்னேன்? நிஷேதிக்கப்படுற விஷயத்தை கொண்டதாக இருக்கு அப்படிங்கிறதுனாலே இது பிரமம்னு நீ சொல்றியா, இல்ல இதை கொஞ்சம் பரிஷ்கரிச்சு ஏதாவது சொல்றியா? நீ சொன்னதை அப்படியே எடுத்துட்டேன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு 2 கோ வியக்தி இருக்கு. 2 கோ வியக்தினா இது இந்த வியக்திக்கும் இந்த வியக்திக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, இது மொட்டை சிருங்கம் இல்லை, அதனால முண்டோ கௌஹு. ஆனா மற்றபடி பாக்கி அவயவங்கள்லாம் கரெக்டா இருக்கு, அதுல ஒன்றும் கண்டம் இல்லை. ஆனா இன்னொரு வியக்தி அது முண்டம் இல்லை, ஆனா அது ஏதோ ஒரு காதோ ஏதோ ஒண்ணு குறை இருக்கு, அதனால கண்டோ கௌஹு அது. இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், கௌஹுன்னு சொன்னா இதுவும் தான் அதுவும் தான், ஒரே கோத்துவம் தான். இதுவும் கௌஹு, அது என்னது அதுவும் கௌஹு தான். ஆனா இது கண்டோ கௌஹு முண்டகானா, அது பார்த்தா அது முண்டகா கௌஹு ஆனா கண்டகா கௌஹுன்னா. இப்ப என்ன ஆச்சு? இப்ப இந்த இடத்துல நான்னு சொல்றோம் மோனோ, அப்ப நிஷேதம் தானே. ஒரு கோவியக்தியை பார்த்து நான் இது முண்டம் இல்லை அப்படிங்கிறேன், கண்டம் இல்லைங்கிறேன் இன்னொன்னு பார்த்து. அப்போ இந்த இடத்துல நிஷித்தியமான விஷயமா இருக்கா இல்லையா? நிஷித்தியமான விஷயமா இருக்கேங்கிறதுக்காக இந்த ஞானம் பிராந்தின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. அப்ப நீ சொல்றிய நிஷித்தியமான விஷயத்துவாத்துன்னு ஹேத்துவை கொடுத்து அதனால இது பிராந்தி அப்படின்னு நீ சாதிக்கையே என்னமா சாதிக்க முடியும்? இது விபிச்சாரமா இருக்கு. அப்போ அவன் சொன்னா, வெறும் நிஷித்தியமான விஷயத்தான் இல்லப்பா, இது கொஞ்சம் பரிஷ்காரம் பண்ணாம். எங்க அது அப்படி தெரிஞ்சதோ அங்கேயே நிஷேதம் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். இப்ப என்ன கண்டோ கௌஹு, எதை கண்டோ கௌஹு நீ பார்த்தையோ அதை நீ கண்டோ ந கண்டஹான்னு நீ சொல்லல, இன்னொரு கோவை பார்த்து சொல்ற, முண்ட கோவை பார்த்து. ஆக எங்க நீ அதை பார்த்தையோ தெரிஞ்சதோ அங்கேயே பிரதிபன்னோவாதியிலேயே நிஷித்தியமானமாக இருந்தால்தான் அந்த ஞானத்தை பிராந்தின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் எனக்கு ஹேத்துவாக, நான் பிரமத்துவ சாதக ஹேத்துவாக எனக்கு விவக்ஷிதமா இருக்கு அப்படி சொல்லலாமே. அது ஒரு சமயம் நியாயம்தான். இருந்தாலும் இப்ப சொன்ன இடத்துல விபச்சாரம் வரத்தான் வருங்கிற. எப்படின்னா பிரதிபன்னோபாதின்னு எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறச்சே, இந்த இடத்துல வியக்தி இந்த கோ வியக்தியும் அந்த கோ வியக்தியும் வேணும்னா வேற இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா கௌஹுன்னு சொல்லும் போது கோசப்தார்த்தம் கோத்துவ ஜாதி தானே,
அது ரெண்டு இடத்துலயும் ஒன்னா இருக்கு. அப்ப ஒரே கோத்வ ஜாத்திய பிரதிபன்னோபாதின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுலதான் அந்த கண்ட வியக்தி தாதாத்மியமும் தெரியுது, அதுலேயேதான் முண்ட வியக்தி தாதாத்மியம் தெரியுது. இப்படி இருக்கும்போது அயம் கண்டோனா கிண்டு முண்டஹா அப்படின்னு சொல்றச்சு முண்ட கண்ட வியக்திய நிஷேதம் பண்ணதாக ஆச்சோ இல்லையோ. அந்த கண்ட கோவியத்தில வேற கோத்தம் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு இல்லையே, ஒரே கோத்தம் தானே. ஆஹா, இதே கோத்துவத்துலதான் கண்ட வியக்தி தெரிஞ்சது, அதே கோத்துவத்துல இங்க இங்க வந்து கண்ட வியக்தி இது இல்லை அப்படின்னு நீ நிஷேதம் பண்ணிவிட்ட. ஆஹா, பிரதிபன்னோபாதியிலேயே நிஷேதம் பண்ணினதாக ஆயிடுத்து. அதை நீ பிரமம்னு ஒத்துக்க முடியாது. ஆஹா, அங்க பிரமத்துவம் இல்லை, ஹேத்து இருக்கு, சாத்தியம் இல்லை, விபச்சாரம் இருக்குத்தான் இருக்குன்னு சொன்ன. அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணினா, இதுல இன்னும் கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் மேல கொண்டு வரேன். வெறும் கோ வியக்தியில தானே அங்க நிஷேதம் பண்றது, கோத்துவத்துல நிஷேதம் பண்ணல. இந்த వ్యక్తిயை பார்த்து அந்த వ్యక్తి இல்லைங்கிறான், அந்த వ్యక్తిயை பார்த்து இந்த వ్యక్తి இல்லைன்னு சொன்னானே தவிர ஜாதி இதுல இழுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ என்ன சொன்னா, இந்த వ్యక్తిயில அந்த వ్యక్తిக்கு பிரசக்தியே இல்லாத போது நீ ஏன் நிஷேதம் பண்ணணும்? சம்பந்தமே இல்லாம அப்பிரசக்தமா பிரதிஷேதம் பண்ணக்கூடாது. இந்த பூத்தத்துல கட்டம் இல்லை அப்படின்னு நீ சொல்லணும்னா, எங்கேயோ கட்டம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னு சொல்லலாம், இல்ல இங்கேயே தெரிஞ்சதுன்னா இல்லைன்னு சொல்லலாம், அதெல்லாம் நியாயம். ஆனா இந்த వ్యక్తిயில அந்த వ్యక్తిக்கு பிரசக்தியே இல்லாத போது எதுக்காக நிஷேதம் பண்ணணும்? அப்பிரசக்தமாயிடும். சரி, அப்ப என்ன பண்ணணும்? கோத்வத்தை வச்சுண்டு கோத்வத்தோடு சேர்ந்த அந்த వ్యక్తిயில நீ இதை நிஷேதம் பண்ணினா கோத்வமும் அந்த பிரதிபன்னோபாதி ஆகி அதுலேயும் இந்த கண்ட వ్యక్தியை நிஷேதம் பண்ணக்கூடியதாக ஆயிடும். அப்படி ஆகும்போது கோத்வங்கிற பிரதிபன்னோபாதியில கண்ட వ్యక్தியை நிஷேதம் பண்ணினத்தினாலே பிரதிபன்னோபாதியிலேயே பிரதிஷேதம் பண்ணினதாக ஆயிடுத்து. ஆனா அந்த ஞானத்தை பிரமம் அப்படின்னு ஒத்துக்கலே. ஆக பிரமத்துவம் இல்லை, ஆனா பிரதிபன்னோபாதோ நிஷித்தியமான விஷயகத்துவங்கிற ஹேத்து இருக்கு. ஆக நீ பண்ணின அனுமானம் சுத்த தப்பு அப்படின்னு கொண்டு போனான். எது இப்ப பாஸ்கரனை கண்டிச்சாவா. அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்னா, நீ முதல்ல இது பிரமம் இல்லேன்னு சொல்லி ஒரு அனுமானம் பண்ணிய ஸ்தாபன அனுமானம், அந்த ஸ்தாபன அனுமானத்துல ஒரு உபாதி இருக்கு. கண்டோ கௌஹு அப்படிங்கிற திருஷ்டாந்தம் இருக்கு. இந்த திருஷ்டாந்தத்துல கண்டோ கௌஹுன்னு தெரிஞ்சது எப்பவுமே கண்டோ கௌஹ விவகாரத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த ஞானம். இது ஒரு நாளும் இதை இது கண்டோ கௌஹு இல்லையே அப்படின்னு சொல்ல வைக்காது. ஆக அனுச்சின்ன விவகாரத்துவங்கிறது இருக்கு. ஆனா அகம் மனுஷாங்கிற இந்த பட்சம் இருக்கே, இது இன்னைக்கு வரையில இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கான் அகம் மனுஷான்னு விவகாரம் வருது. ஆனா தத்துவஜானம் வந்துடுச்சுன்னா இந்த அகம் மனுஷாங்கிற விவகாரம் உச்சீர்ணமாயிடும். ஆக அனுச்சின்ன விவகாரத்துவங்கிறது உபாதி. உபாதினா திருஷ்டாந்தத்துக்கும் பக்ஷத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னு வச்சுக்கலாம். ஆக திருஷ்டாந்தம் அது சரி, ஆனா அதே மாதிரி இந்த பட்சம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த வித்தியாசம் இருக்கு. இது எப்படி உபாதி எப்படி தூஷணம் மாறுதுங்கிறதுலாம் நான் சமஸ்கிருதத்துல சொன்னேன். அது ஒண்ணு வியாபியம் ஒண்ணு வியாபகம். வியாபகத்துக்கும் வியாபகமா இருக்கு, ஆனா வியாபியத்துக்கு வியாபகமா ஆகலைங்கிறது சம்பவிக்காது. அதனால அப்பேற்பட்ட உபாதி இருக்கிற இடத்துல வியாபிய நீ நினைச்சுட்டு இருக்கிற வியாப்தி தப்புங்கிறத அதை காண்பிச்சு கொடுக்கறது. அதனால இது தூஷணம்னு சொல்றது. அப்போ அவனை சொன்னா, அப்படி இல்லை, நான் சொன்ன நீ சொன்ன உபாதி உபாதியே ஆகாது. ஏன்னா இது வியாபக சாத்தியத்துக்கு வியாபகமா இருக்கா மாதிரி ஹேத்துக்கும் வியாபகமாகத்தான் இருக்கு. அது உபாதியே ஆகணும்னா சாத்தியத்துக்கு வியாபகமாகணும், ஆனா ஹேத்துக்கு வியாபகமா ஆகலேன்னு சொல்லணும். அது சொல்றதுக்கு இடம் இல்லை. அதனால இதை உபாதியா எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு அதுக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் இந்த பிராந்திய பத்தி, இது அந்தஸ்கரணத்தினுடைய பரிணாமங்கிறியா அகம் மனுஷாங்கிற பிராந்தி, இதை பிராந்தின்னு சொல்றியே, இது அந்தஸ்கரண பரிணாமமா இல்ல ஆத்மாவுடைய பரிணாமமான்னு கேட்டு, அந்தஸ்கரண பரிணாமம்னு சொல்லிட்டு ஆத்மாவுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு ஆயிடும். அதுக்கு நித்திய முக்தத்துவம். அகம் மனுஷான்னு பிரதீதி யாருக்கு இருக்கோ அதுக்கு தானே பந்தம். இப்போ ஆத்மாவுக்கு இல்லை, அது அந்தஸ்கரணத்துக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஆத்மா பாட்டுக்கு சுகமா இருக்கு, அதுக்கு பந்தம் இல்லை. நித்திய முக்தத்துவ பிரசங்க ஆத்மார் இல்லை. ஆத்மாவுக்கே இப்படி ஒரு பிரமம் வந்துடுத்து அப்படின்னு சொன்னால், பரிணாமம் வந்துடுத்துன்னு சொன்னால் ஆத்மாவுக்கு பரிணாமம் வர முடியாது. ஆகையாலே நீ ஆத்மாவுக்கு பரிணாமம் வந்ததுன்னு சொல்றதுக்கு அதுக்கு காரணமா ஒரு அஜ்ஞானத்தை காண்பிச்சு ஆத்மா பரிணாமம் வந்ததாக தெரியறதுன்னு சொல்லணும். பரிணாமம் வந்ததுன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொல்லணும்னா நான் சொன்ன அஜ்ஞானத்தை நீ ஏத்துண்டாகணும். அது ஒத்துக்கலைன்னு சொன்னா நீ உன்னுடைய ஞானத்தை அகமனுஷாங்கிற ஞானத்தை பிராந்தின்னு சொல்ல முடியாது விடும். ஆகையால பாஸ்கரன் சொன்னது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்கர மத கண்டனம் இது அதிகப்படியாக
இங்க வந்தது. இது விவரணத்திலும் இருக்கு, அதை சங்கரம் பண்ணி இங்க எழுதியிருக்காரு. இதோட வச்சு